जी नमस्कार। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डी संजय पे। और आज की बहुत ही एनर्जेटिक सुबह और एनर्जेटिक होनी भी चाहिए। रीजन बिहाइंड कि टॉपिक आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा कि आज से पजल आपका स्टार्ट हो रहा है। बहुत ही अमेजिंग टॉपिक है। बहुत ही एक जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, बैकबोन ऑफ बैंकिंग एग्जाम रीजनिंग की ये जो आपका पजल जो टॉपिक आपका होता है, तो ये पूरी बैकबोन होता है। और मोर देन, ज्यादा तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट मोर 30%, जस्ट 1 मिनट कि पेन को सेलेक्ट कर लिया जाए। मोर देन 30% का वेटेज आपका ये पजल जो टॉपिक है ये आपका रखता है, चाहे वो बात प्री की हो चाहे मेंस की हो। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और खास तौर पर आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। रीजन बिहाइंड पूरे पजल का जो एक मैं अगर बताऊं तो एक जो बेसिक है, एक जो बेस है, आज हम उसको कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप सब चीजें आपको विजिबल होंगी। मैं अच्छे तरीके से आपको ऑडिबल होऊंगा, मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ, है ना। चलिए, तो सेशन स्टार्ट करते हैं ज्यादा टाइम ना गवाते हुए। और आज जो चीजें हम कवर करने वाले हैं, मैं आपको आज इतना बेसिक में बता दूंगा कि अगर कोई भी पर्सन जो कि बिल्कुल जीरो है, अभी उसको पजल के नाम पे कुछ भी नहीं आता, कि वो पजल में बिल्कुल जीरो है, जीरो, तो वो इंसान भी पजल अरेंज करने के बारे में सोचना स्टार्ट कर देगा। इतना कुछ बेसिक्स उसको पता हो जाएंगे, इतना आप मेरा भरोसा करो। ठीक है, चलिए, तो पजल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और स्टार्ट करते हैं। और इसके अगर मैं टाइप की बात करूं तो देखो, सबसे पहली चीज कि पजल होता क्या है, पहले इसको समझते हैं हम, है ना, कि एग्जैक्टली पजल के होता क्या है। देखो, आप सभी ने सुडोकू आता, सुडोकू, सुडोकू आपने देखा होगा और आपने सॉल्व भी किया होगा बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल वो हो गया कि वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल होता है आपके पजल का, एग्जाम्पल नंबर वन। दूसरा एग्जाम्पल होता है, अगर आपने देखा होगा, आप जब अभी कॉलेज में, अभी तो आपके टाइम पे सब ये ऑनलाइन रिजल्ट वगैरह आने लगे, लेकिन कुछ कुछ चीजें आपकी, कुछ कुछ रिजल्ट्स आपके नोटिस बोर्ड पे आपके डिस्प्ले होते थे, अभी भी होते हैं। कुछ कुछ चीजें हैं जो कि आपके, जो आपका कॉलेज का नोटिस बोर्ड होता है, या फिर आप अगर किसी इंस्टीट्यूट में अगर आप देखे हो, तो वहां पे नोटिस बोर्ड में आपके कुछ डेटा, लाइक कि आपका रोल नंबर या फिर सीरियल नंबर, आपका नाम, आपका कुछ एग्जाम्पल कि आप किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ऐसी कुछ चीजें वहां पे लिखी रहती। अब इसको और शॉर्टकट में समझाऊं, कि जैसे आपका नाम हो गया, आपकी फेवरेट कार क्या है, आपका पैशन क्या है, आपका फेवरेट गेम क्या है। ठीक है, तो इसको एक टेबल के फॉर्म में प्रेजेंट करना इटसेल्फ अ पजल, ये भी एक पजल का टाइप है। क्लियर बात है। इतनी चीजें आपकी ये होंगी, और पजल आपका यही होता है कि चीजें जो भी कुछ जैसे पजल का अगर एक मीनिंग देखो, तो वो मीनिंग यही होता है कि समथिंग विच इज कॉम्प्लेक्स, कि वो चीजें कॉम्प्लेक्स है, वो उलझी हुई है। तो आपको क्या करना है कि जो चीजें उलझी हुई हैं, बस उन्हीं को आपको सुलझाना है। क्लियर। तो आई होप कि आपको पजल क्या होती है उसका आपको डिफरेंस आपको बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कि पजल, अगर आपको डेफिनेशन उसकी मालूम है, तो फिर आप अब ये बताओ कि पजल के टाइप क्या क्या होंगे, इसकी बात करते हैं। तो पजल की टाइप की बात करेंगे। टाइप नंबर वन, फिक्स नंबर ऑफ वेरिएबल। फिक्स नंबर ऑफ वेरिएबल, कि इसमें एक वेरिएबल आपको फिक्स मिलेगा। क्या फिक्स मिलेगा, उसी की चर्चा हम करने वाले हैं। देखो, सबसे पहली चीज आपकी होगी डेज बेस्ड पजल, जिसको वीकली पजल भी बोला जाता है। ठीक है, तो डेज बेस्ड क्या होगा कि डेज में आपके डेज होते हैं, है ना। वन बाई वन डिस्कशन इतना इन डेप्थ होगा कि आपको जीवन में कभी कोई डाउट नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है आपसे। ठीक है, लेकिन अभी नॉर्मल मैं आपको बता रहा हूँ, डेज 7 आपके डेज होते हैं, उनकी चर्चा होगी। मंथ बेस्ड 12 मंथ्स होते हैं, उसकी चर्चा होगी। ईयर बेस्ड की अगर मैं बात करूं, तो अभी 2026 आपका चल रहा है, मतलब 2026 चल रहा है। तो 2026 में, मतलब कि 2026 तक किसी भी ईयर को एग्जामिनर, मतलब कि पेपर डिजाइन करने वाला, वो आपको चेक कर सकता है किसी भी ईयर को लेके। क्या कुछ करना रहेगा, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको समझाया जाएगा। तीसरी चीज, डेजिग्नेशन बेस्ड, कि डेजिग्नेशन, आप जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तीन ही एग्जाम आपका टारगेट
जितना मैं मानता हूं कि होगा, या तो पीओ होगा, या तो क्लर्क होगा, और या तो एसओ होगा। तीन ही एग्जाम की प्रिपरेशन आप यहाँ पे कर रहे हैं, है ना। हो सकता है और भी एग्जाम हो, कि अगर आप बैंकिंग के अलावा भी किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो आपकी होगी, है ना। एसएससी में भी आप देख सकते हैं कि एसएससी में भी कुछ कुछ एग्जाम आपकी मेन मेन एग्जाम्स आपकी है, सीजीएल वगैरह, है ना। उनकी बात करते हैं। फ्लोर, एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती है। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कितने फ्लोर की है, एग्जाम वो आपके क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। क्वेश्चन में सब कुछ आपको मेंशन मिलेगा, तो उसकी बात करेंगे। फ्लोर प्लस फ्लैट, कि आपके जितने भी आपके फ्लोर हो रहे हैं, अब जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग थी, आप में जितने भी फ्लोर आपके हो रहे हैं, अब एक फ्लोर में एक बिल्डिंग ऐसी मल्टियां बनती है, लेकिन आप इसमें क्या जो डिस्कशन रहेगा कि एक फ्लोर में 2 फ्लैट्स या फिर 3 फ्लैट्स या फिर 4 फ्लैट्स, 5 फ्लैट्स भी आपको देखने को मिलेंगे जब मेंस की बात होगी, है ना। प्री में इतना ज्यादा नहीं होता, 2 या 3 में इनफ हो जाता है। चलो, तो फ्लोर प्लस फ्लैट हो जाएगी। एक होगा सिलेक्शन बेस्ड। सिलेक्शन बेस्ड में क्या होता है, सिलेक्शन बेस्ड में होता यह है कि आप जैसे पर्सन, जैसे आप ऐसा समझो कि एक मैं एग्जांपल लेता हूँ एक कॉलेज का, ठीक है। अब अगर एक कॉलेज में मैं अगर एक कॉलेज में एग्जांपल के 1000 स्टूडेंट है, 1000 स्टूडेंट्स उसमें टोटल है। अगर मैं बोलूं अगर आपसे डायरेक्ट पूछूं कि उस कॉलेज में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो आप बोलोगे कि सर 1000। लेकिन अब फिर पूछूं कि अच्छा ये बताओ कि कॉमर्स डिपार्टमेंट में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो आप हो सकता है कि आप बताओगे सर 300। अगर 300 है तो 300 आप बताओगे। फिर वही पूछूं कि अच्छा ये बताओ कि कॉमर्स के अलावा मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो आप बोलोगे सर 200। ठीक है। ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का एक डिपार्टमेंट में होना, यही आपका होता है सिलेक्शन बेस्ड। और भी इजी लैंग्वेज में आपको बताता हूं कि आपको क्या करेगा कि एग्जाम्पल की आपको 10% आपको दे देगा, और 3-4 डिपार्टमेंट आपको दे देगा, और ये बोलेगा कि ये जो 10 या फिर 10+ आदमी जितने भी रहेंगे, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा, इतने पर्सन है, और ये इतने 3-4 डिपार्टमेंट में रह रहे हैं। तो ये बताओ कि इस डिपार्टमेंट में कितने आदमी थे। लाइट जा चुकी है, लेकिन आपको स्क्रीन प्रॉपर विजिबल है ना, उसकी टेंशन आप बिल्कुल मत लेना। तो ये आपसे बोलेगा कि आपके हर एक डिपार्टमेंट में कितने कितने लोग आपके हो रहे हैं। क्लियर है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट आपका होता है क्लासिफिकेशन बेस्ड। क्लासिफिकेशन में क्या होता है, क्लासिफिकेशन वो जो आपको मैंने एग्जांपल दिया था कि कॉलेज में या फिर आपके इंस्टीट्यूट में जहां कहीं भी आप हैं, तो वहां पे एग्जैक्टली होता क्या है कि नोटिस बोर्ड में एक आपका पूरा डेटा, आप एक सीरियल नंबर, आपका नाम, आपके मार्क्स, आपकी रैंक, ठीक है, ये सब चीजें आपको वहां पे विजिबल रहता है। तो वो जो आपका ये बना के दिया, तो यही होता है क्लासिफिकेशन बेस्ड पजल। क्लासिफिकेशन से बाकियों से भी मेंस के क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन क्लासिफिकेशन से मेंस के क्वेश्चन बड़े बढ़िया बनते हैं यार, और ये बड़ा ही फेवरेट पैटर्न होता है ना। क्लासिफिकेशन में ये चीजें आपको ये परेशान करती है ना। चलिए, टाइप बी में आपका दिख रहा है एक बॉक्स बेस्ड पजल, कि बॉक्सेस की बात करेगा, बहुत सारे बॉक्सेस आपके रहेंगे। डिपेंड करता है कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस होंगे, वो एक डिपेंड करेगा, लेकिन नंबर ऑफ बॉक्सेस आपके होंगे। एक होगा सर्टेन नंबर ऑफ वेरिएबल। सर्टेन नंबर ऑफ वेरिएबल, इसमें क्या रहेगा देखो, कि आपको कहीं ना कहीं नंबर ऑफ जो मैं बोलूं कि नंबर ऑफ जो आपके वेरिएबल्स रहेंगे, नंबर आपके आपके जो वेरिएबल्स रहेंगे वो फिक्स रहेंगे। ठीक है। अनसर्टेन, आपको मालूम ही नहीं, अनसर्टेन है पूरा। ठीक है। आपको बिल्कुल भी नहीं मालूम है कितने वेरिएबल हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, किसके ऊपर क्या हो रहा है, कुछ भी आपको मालूम नहीं रहेगा। इसके इन डेप्थ भी इसमें चर्चा होगी, लेकिन अभी आप इतना समझे। फिर कंपैरिजन, कंपैरिजन इसको देखो, सही बात बताऊं ना, तो मैं इसको कंपैरिजन बेस्ड वाली ना, ये आपके उसमें कौन सा टॉपिक है, इनइक्वालिटी में। इनइक्वालिटी में मैं इसको करवाया हुआ हूं, ऑलरेडी मैंने इसको डन कर रखा है, लेकिन फिर से मैंने इसको लिख दिया है। रीजन कि ये जो टाइप होता है ना, तो इसमें कुछ भी चीजें फिक्स नहीं होती है, इसको आपको रैंडम स्टार्ट करना होता है। तो इसलिए मुझे ये लगा कि इसको मैं इंक्लूड कर दूं, तो अगर हो भी गया है ना, तो कुछ अगर मैं 2-4 एग्जांपल आपको करवा दूंगा, थोड़ा सा आपके प्रॉपर आपका एक रिवीजन हो जाएगा। ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया, बाकी यहाँ पे इंक्लूड करने का कोई बहुत कुछ औचित्य यहाँ पे बच नहीं रहा था। ठीक है। इतना हो गया आपके बारे में, पजल की डेफिनेशन, पजल के टाइप्स, इतनी चीजें आपकी यहाँ पे हो गई। क्लियर है। अब स्टार्ट करेंगे वन बाय वन, हम स्टार्ट करेंगे, और वन बाय वन में फिक्स्ड नंबर ऑफ वेरिएबल में डेज बेस्ड पजल, जो कि पजल का पूरा 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 कंप्लीट बेसिक होता है,
इसको बहुत ही ध्यान से आप समझना, है ना? तो उसको हम स्टार्ट करने वाले हैं और ये रहा आपके स्क्रीन पे ये। ठीक है? जो डेज़ जो आपकी पज़ल होती है, 1 वीक में अगर मैं बोलूँ कि 1 वीक में कितने डेज़ होते हैं, तो आपका ये मंडे होगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। क्लियर है? आपके ये 7 डेज़ आपके होते हैं। इनका ऑर्डर कभी चेंज नहीं हो सकता, इनका ऑर्डर तो सेम ही रहेगा। अब संडे के बाद तो मंडे ही आएगा, मंडे के बाद तो ट्यूसडे ही आएगा, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे ही आएगा। तो इनका ऑर्डर तो कभी चेंज नहीं होगा। हाँ, एक चीज़ चेंज हो सकता है कि जैसे मैंने यहाँ से मंडे से स्टार्ट किया है, तो पेपर डिज़ाइन करने वाला बिल्कुल फ्री है कि वो हो सकता है कि थर्सडे से स्टार्ट कर दे, थर्सडे से स्टार्ट कर दे, वेडनेसडे में खत्म कर दे। हो सकता है कि वो सैटरडे से स्टार्ट कर दे और इधर आपका फ्राइडे में खत्म कर दे, मे बी। लेकिन वो जितना कुछ भी लेगा, लेकिन वो 7 ही डेज़ ये ऑर्डर ये बात बिल्कुल फिक्स है कि वो डिस्कशन करेगा 7 डेज़ की। थोड़ा-सा मैं गला गीला कर लूँ क्योंकि थोड़ी तकलीफ हो रही है। यहाँ तक यार थोड़ा-सा यहाँ पे ना ये साइड का पार्ट पता नहीं कैसे ये मिस हो गया था। ये थोड़ा-थोड़ा पार्ट आपका कट रहा था। मेरे ख़्याल से ये जो अभी जस्ट पहले जो आपका वीडियो आपने देखा होगा, तो ये डी थोड़ा-सा आपका ब्रेक हो रहा था। लेकिन ये बहुत ही माइन्यूट एक छोटी-सी मिस्टेक थी और इस टाइप में भी आपका ये टी बस कट रहा था, है ना? जो कि मैं अभी नोटिस कर पाया। ठीक है? क्षमा चाहूँगा उसके लिए। देखो मैं बिल्कुल चेक तो मैंने किया था, बट वो उतनी टाइम विज़िबल नहीं था। अभी वो विज़िबल था तो उसको मैंने पूरा रेक्टिफ़ाई कर दिया। अभी आपका स्क्रीन जो है प्रॉपर आपको विज़िबल आपका हो रहा होगा और उसमें कुछ भी फ़ॉन्ट आपके कुछ भी कंटेंट आपका कट नहीं रहा होगा, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ। ठीक है? चलिए, बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं हम कि डेज़ में एग्ज़ैक्टली क्या होगा? बहुत ही ध्यान से आप देखना। डेज़ में मंडे, ट्यूसडे ये पूरे आपके डेज़ आपके दे के रखे हैं। कौन-सा आपका जो आपका क्वेश्चन आपका दिया रहेगा कि वो आपका जो वीक है कौन से डे से स्टार्ट होगा, ये आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। कौन से डे को खत्म होगा, वो आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। आपको उसमें कुछ भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ये सब चीज़ें आपके क्वेश्चन के ऊपर ही डिपेंड करेंगी और क्वेश्चन से ही आपका ये सब कुछ आपका इनका जो एक मैं बोलूँ कि ये चीज़ें फिक्स होती हैं। ठीक है? तो ये इसमें आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब ये इस पूरी पीपीटी में मैंने इस पेज को ऐसे क्यों बनाया, बहुत ही ध्यान से आप देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। बहुत ही ध्यान से देखना आप। सबसे पहली चीज़, मंडे, ट्यूसडे आता है, फिर वेडनेसडे आता है, फिर थर्सडे आता है, फिर आपका फ्राइडे आता है, फिर आपका सैटरडे आता है, फिर आपका संडे आता है। इसका मतलब क्या आप समझ पा रहे हो कि जब आप ऊपर से और नीचे की तरफ जब आप ऐसे जा रहे हो, तो क्या आप समझ पा रहे हो? क्या आप आफ्टर की बात कर रहे हो? आफ्टर की बात कर रहे हो? कि मंडे के आफ्टर आपका ट्यूसडे आता है, ट्यूसडे के आफ्टर आपका वेडनेसडे आता है, वेडनेसडे के आफ्टर आपका थर्सडे आता है, थर्सडे के आफ्टर आपका फ्राइडे आता है, फ्राइडे के आफ्टर आपका सैटरडे आता है और सैटरडे के आफ्टर आपका संडे आता है और अगेन ये साइकिल आपका रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन उसमें भी ये ऑर्डर आपका कभी चेंज नहीं होगा। इतनी बात क्लियर है? ट्यूसडे के जस्ट पहले मंडे होता है। वेडनेसडे के जस्ट पहले आपका ट्यूसडे होता है, थर्सडे के जस्ट पहले आपका वेडनेसडे होता है, फ्राइडे के जस्ट पहले आपका थर्सडे होता है और सैटरडे के जस्ट पहले आपका फ्राइडे होता है और संडे के जस्ट पहले आपका सैटरडे होता है। मतलब क्या हुआ कि ट्यूसडे के जस्ट बिफोर में आपका मंडे हुआ, वेडनेसडे के जस्ट बिफोर में आपका ट्यूसडे हुआ, थर्सडे के जस्ट बिफोर में आपका वेडनेसडे हुआ, फ्राइडे के जस्ट बिफोर में आपका थर्सडे हुआ, सैटरडे के जस्ट बिफोर में आपका फ्राइडे हुआ और संडे के जस्ट बिफोर में आपका सैटरडे हुआ। कुल मिला के मुद्दे की बात आप क्या समझे? समझे आप ये कि अगर 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 एरो आपका कुछ ऐसा रहेगा कि आप नीचे से जब ऊपर की तरफ जाएँगे, तो इसमें बात करेगा बिफोर की। क्योंकि इसमें जितने भी आपके ये डेज़ आपके दिख रहे हैं, तो अपने नेक्स्ट वाले के बिफोर में ही आता है, उसके पहले ही आता है। तो जब बिफोर का डिस्कशन होगा, तो आप ऊपर की तरफ जाएँगे और जब आफ्टर का डिस्कशन होगा, तो आप नीचे की तरफ आएँगे और इसका रीज़न भी मैंने आपको दे दिया कि डे के मंडे के बाद ट्यूसडे आता है, आफ्टर मंडे के आफ्टर ट्यूसडे, ट्यूसडे के आफ्टर वेडनेसडे, ठीक है? लेकिन यहीं पे आप देखो कि ट्यूसडे के बिफोर में आपका मंडे, वेडनेसडे के बिफोर में आपका ट्यूसडे, तो इसीलिए बिफोर के लिए आपको ऊपर जाना पड़ेगा क्योंकि मंडे आता है पहले, बिफोर आता है और ट्यूसडे जो होता है वो आफ्टर आता है, इसीलिए आपको नीचे जाना पड़ेगा।
इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, छोटा सा कॉन्सेप्ट था, बेसिक वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। लेकिन अगर आप पहले से आपको आता है फिर तो कोई टेंशन वाली बात है नहीं। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब एक चीज और, इससे बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका होता है, और वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका होता है कि इसको मैं थोड़ी सी एक लाइन बना दूं छोटी छोटी, फिर इसको मैं समझा पाऊंगा। मैंने तो सोचा था कि लाइन में ही इसको बना के रखूं, बट मैं कर नहीं पाया किसी रीजन से। क्यों नहीं किया पता नहीं, वो तो मुझे भी नहीं मालूम। देखिए, देखने को मिलेगी यहाँ पे कि ए इज 2 days, 2 days आफ्टर बी। कि ए जो है 2 days आफ्टर बी है। ठीक है, और इसमें क्या बोल रहा है, ए इज वन लिख लो, ए इज वन। फिर ये बोला जाता है कि ए वन ऑन वेडनेसडे। वेडनेसडे अगर आप आपसे बोला जा रहा है तो ए तो आपका हो जाएगा यहाँ पे। इतनी बात सभी को क्लियर है कि ए हो जाएगा वेडनेसडे के दिन। चलो अच्छी बात है। इसके बाद फिर क्या बोला जा रहा है कि ए इज बॉर्न 2 days आफ्टर बी। 2 days आफ्टर बी, कि बी से 2 days आफ्टर हो रहा है। किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, बी के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है। कि बी से 2 days आफ्टर में आपका ए होगा, बी से 2 days आफ्टर में आपका बी होगा, सॉरी बी से 2 days आफ्टर में आपका ए होगा। ठीक है, तो अगर ये ए आपका यहां पे है और 2 days आफ्टर की बात कर रहा है कि बी के 2 days आफ्टर में आपका ए है, तो आप यहां पे समझो कि आपका बी यहां पे होगा, तभी तो ये 1 और 2 यहां पे ये ए आपका आ पाएगा। क्लियर। हमेशा एक चीज याद रखना कि जो आपका बेस होगा, जिस पे बेस्ड आपसे इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी, वो आपका कभी भी काउंट नहीं होगा। एग्जाम्पल कि ए इज बॉर्न 2 days आफ्टर बी, तो बी से 2 days आफ्टर आपका हो रहा है, लेकिन लेकिन यहां पे आप बी को काउंट नहीं कर सकते हो। 1 और 2 आपने इसको यहां पे पहुंचा दिया। अब इसको वेरीफाई करना है कि सर हमको अगर मान लीजिए कंफ्यूजन होता है, इसको हम वेरीफाई कैसे करें। इसको वेरीफाई आप ऐसे करोगे, आप एक चीज बहुत ही अच्छे से समझना कि 2 days आफ्टर, यही बोल रहा है ना, पेन चेंज करते हैं। 2 days आफ्टर की बात कर रहा है ना, ये वाला 2 days आफ्टर। आप हमेशा याद रखना, आफ्टर, बिफोर, हीड, और नेक्स्ट, और हो जाएगा आपका लेफ्ट, और हो जाएगा आपका राइट, और क्या होता है, बस इतनी चीजें। ठीक है? इन साथ में जो भी आपका कोएफिशिएंट आपका रहेगा, जो भी आपका कोएफिशिएंट रहेगा, उस कोएफिशिएंट को चेक करने के लिए, उसमें जो भी कोएफिशिएंट आपका रहेगा, कोएफिशिएंट मतलब क्या, इनके साथ जैसे कोएफिशिएंट यहाँ पे दिख रहा है आपको 2, 2 दिख रहा है, 2 days, 2 days दिख रहा है यहाँ पे। अगर ये 2 days आपको दिख रहा है, तो इसके साथ में जो भी आपका, जैसे यहाँ पे 2 है, तो आप क्या करो, -1 कर दो। तो ये क्या है एज आंसर, ये आया आपका 1। ये क्या रहा आपका, ये रहा आपका पर्सन्स बिटवीन देम। समझना ध्यान से, ये जो आपका 1 आया, यहाँ पे पर्सन्स मैंने इसलिए लिखा हुआ है कि जरूरी नहीं कि 1 पर्सन, अब जैसे आप यहाँ पे जो ग्रामेटिकली ये रॉन्ग है, लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ, है ना। ये जरूरी नहीं है, जैसे यहाँ पे अगर 4 होता तो 4-3, सॉरी 4-2 मैं अगर यहाँ पे करता हूँ, तो 4-2 जब आप करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा आपका पर्सन। ठीक है, तो आउटकम आपका आ रहा है, तो ये आपको ये बताएगा कि नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन देम। इसको आप ऐसा कर लो कि नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन देम। ठीक है, बिटवीन देम की बात कर रहा है, मतलब कि ये बी और ए के बीच में नंबर ऑफ पर्सन हुए आपके 1। तरीका ये रहेगा कि कोफिशिएंट में आप अगर -1 कर देते हो, जो भी आपको कोफिशिएंट आएगा, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, 6 आए, 7 आए, 8 आए,
50 आए, 100 आए, 200 आए, 1000 आए, आपको कोई लेना देना नहीं है। आप सीधे -1 जब आप करोगे तो उनके इन बिटवीन, उनके बीच में कितने पर्सन हो रहे हैं, उनके बीच में कितने पर्सन होंगे, ये सब आपको बहुत ही अच्छे तरीके से वो आपके निकल के सामने आपका आ जाएगा। क्लियर? ये बोला जाए कि एक पर्सन आपका सी है, एक पर्सन आपका सी है जो कि ए से 3 डेज आफ्टर में उसका बॉर्न हो रहा है। ठीक है, क्योंकि 3 डेज आफ्टर में बॉर्न हो रहा है वो। अब अगर 3 डेज आफ्टर में वो बॉर्न हो रहा है, किससे? ए के रिस्पेक्ट है, आफ्टर ए, 3 डेज आफ्टर ए। ए आपका यहां पे रहा वेडनेसडे में। अब 3 डेज आफ्टर है, तो सबसे पहले तो आप यही करो, आफ्टर ए बोला गया है, मैंने आपको पहले ही बताया कि ए हो गया आपका बेस, कि बेस से ही आपका ये जो है ये चीज ऑपरेट होगी, तभी तो आप बता पाओगे। जब आपका बेस फिक्स होगा तभी तो आप ये बता पाओगे कि किसके आफ्टर में, ए के आफ्टर में। ए आपका फिक्स है, तो 1 2 3 और ये हो जाएगा आपका सी। और यहां पे बेस जो कि आपका ए रहा, ए को हम काउंट नहीं करेंगे, ए को काउंट हम नहीं करेंगे। आई होप कितनी चीजें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको क्लियर होंगी। ठीक है, क्लियर है? अब देखो, जो आपका ये कोफिशिएंट रहा आफ्टर के साथ में, ये 3 आपका जो कोफिशिएंट रहा, तो आप क्या करो कि 3 - 1 करो, 2 आया। ये 2 कुछ और नहीं है, जो कि आपको मैंने पहले ही बताया था कि नंबर ऑफ पर्सन्स बिटवीन देम। क्लियर? कि नंबर ऑफ पर्सन्स बिटवीन देम, ये हो जाएगा आपका क्या, ये जो आपको इसका -1 करके जो भी आपका आउटकम आएगा। तो यहां पे देखो कि 1 2 ये आपका नंबर ऑफ पर्सन इन बिटवीन ए एंड सी। ठीक है, तो ये आपको निकल के आया, और यहां से आप ये चीज वेरीफाई कर सकते हो कि बिफोर और आफ्टर का क्या लॉजिक चल रहा है। अब यही बोलूं कि इनसे की मैं बात करता हूं 4 डेज आफ्टर, तो यहां से आप काउंट करने स्टार्ट करो, 1 2 3 4, यहां पे आ गया आपका डी। मैं डी की यहाँ पे जैसे एग्जांपल के डी की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आया। अब ये 4 आया आपका, तो क्या करो आप 4 - 1 कर दो, तो ये क्या निकल के आया आपका, ये 3 आया। तो ये 3 नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन देम, कौन? बिटवीन ए एंड डी, नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन ए एंड डी, ए एंड डी के बीच में 3 नंबर ऑफ पर्सन होंगे। और यहाँ पे क्या मिला आपको, 1 2 3, खत्म। आई होप कि अब ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही बेहतर तरीके से आपको समझ में आया हो। इसलिए मैंने इस पेज में सिर्फ इतना ही लिखा था, क्योंकि मुझे ये जो फंडा था, ये चीजें मुझे समझानी थी। क्लियर बात है? कोई डाउट, कोई शंका? बढ़िया से क्लियर है सभी को? क्लियर बात है इतनी? ठीक है, चलो बढ़िया आगे। चलो, ये तो बात हो गई आपकी बेसिक की। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं, और अब हमको चलना पड़ेगा क्वेश्चन की तरफ, कि मैं जब आपको एक एग्जांपल के थ्रू जब आपको समझाऊंगा, तो वो चीजें आपको ज्यादा क्रिस्टल क्लियर आपको समझ में आएंगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा, ये गेन मानो कि ये जो क्वेश्चन हम अभी कर रहे हैं, तो ये आपके क्लर्क पीओ प्री में भी आपका ऐसे क्वेश्चन आते हैं, है ना? लेकिन क्लर्क में तो बिल्कुल आप इसको आराम से आप मान सकते हो कि क्लर्क लेवल का क्वेश्चन बड़े आराम से ये है। ठीक है, चलिए कैसे करना है बहुत ध्यान से समझेंगे, क्योंकि जो मैं अभी आपको बताऊंगा कि जिस तरीके का आपका रिप्रेजेंटेशन होगा, जिस तरीके से आपको इनको पेश करने की एक कला होगी, बस उसी तरीके से आपको इनको पेश करना रहेगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। संजय मीन्स मेरा नाम, है ना? मैं अपने ऊपर ही क्वेश्चन बनाया, मैं सोचा अपना नाम यूज करो, ज्यादा बेहतर रहेगा। संजय मीन्स प्रोसेस फ्रॉम मंडे टू संडे, जैसे ही आपको इतना मिले आप द सेम वीक, आप क्या करो, सीधे मंडे टू संडे आप लिखो। ये हो जाएगा आपका मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये हो जाएगा आपका फ्राइडे, ये हो जाएगा आपका सैटरडे, और ये हो जाएगा आपका संडे। क्लियर है? इसको क्या करो, हमेशा के लिए याद रखना, इनका पार्टीशन करना, इनके बीच में लाइंस बनाना आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आपके लिए खाना खाना। क्यों? उसका रीजन मैं आपको दूंगा। ये बनेगा आपका कि मंडे टू संडे आपका
पूरा का पूरा जितने भी डेज आपके थे, पूरे के पूरे डेज यहाँ पे मेंशन हो गए। क्लियर बात है? अब चलिए बढ़ते हैं आगे। बोल क्या रहे हैं इसके बाद कि मंडे टू संडे ऑफ अ सेम वीक फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, हिंदी, मैथमेटिक्स, और ये हो जाएगा इंग्लिश, और ये हो जाएगा ज्योग्राफी। ठीक है, तो इतनी सब्जेक्ट्स के आपके नाम दे रखा है कि 7 आपके डेज हुए और 7 यहाँ पे सब्जेक्ट के नाम आपको दे के रखा है। अब बोल यहाँ पे क्या रहा है कि आपको इन पूरे डेज में जहां जहां पे संजय भाई साहब ने, जो कि हम ही है ना, कोई और नहीं है, कि संजय भाई साहब ने जो क्लास आपकी ज्वाइन करी है मंडे टू संडे में, तो कौन सी क्लास किस दिन उन्होंने ली है, कौन सी क्लास किस दिन उन्होंने ली है। क्लियर है? देखो यहां पे आगे, हिंदी क्लासेस टेकन बाय हिम ऑन वेडनेसडे। हिंदी क्लास टेकन बाय हिम ऑन वेडनेसडे। वेडनेसडे आपका ये रहा, पेन को चेंज करना पड़ेगा, तो वेडनेसडे में ये हो जाएगा आपका हिंदी। ये हो जाएगा आपका हिंदी। चलो और आगे बढ़ते हैं। वन डे गैप बिटवीन हिंदी एंड मैथमेटिक्स। वन डे गैप हो रहा है हिंदी और मैथमेटिक्स में। अब आप एक बात बताओ, हिंदी यहाँ पे हो रहा है, उनके बीच में एक दिन का गैप हो रहा है। क्या आप समझ पा रहे हो कि एक दिन का गैप इधर, एक दिन का गैप इधर? क्योंकि मैथमेटिक्स कहाँ होगा आपको मालूम नहीं है। हो सकता है मैथमेटिक्स आपका यहां पर हो जाए, और हो सकता है कि मैथमेटिक्स आपका यहां पर हो जाए। यू नेवर नो। एक दिन का गैप इधर भी है, एक दिन का गैप आपका इधर भी है। क्लियर है? चलो, तो ये हिंदी आपका है ही है, कोई टेंशन वाली बात है नहीं। मैं ये पॉसिबिलिटी नहीं बना रहा हूं, बस ये जगह थी, लिख दिया अपन। चलिए, 3 days गैप बिटवीन मैथ्स एंड इंग्लिश। 3 days का गैप हो रहा है आपके मैथ्स एंड इंग्लिश क्लास में। ठीक है, तो मैथ आपकी ये नहीं, इस वाली पॉसिबिलिटी में रखते हैं 1 2 3, तो ये हो जाएगी आपकी इंग्लिश। इधर देखो, तो 1 2 3 ये हो जाएगी आपकी इंग्लिश। क्लियर है? चलो और आगे बढ़ते हैं। बिटवीन मैथ एंड इंग्लिश, इंग्लिश कॉलेज शेड्यूल इमीडिएट बिफोर फिजिक्स। इमीडिएट बिफोर फिजिक्स। बिफोर मैंने आपको क्या बताया था कि जब आप ऊपर की तरफ जाएंगे तब आप जाएंगे बिफोर। यहां पे क्या बोला है कि इंग्लिश क्लास इज शेड्यूल्ड इमीडिएटली बिफोर फिजिक्स, बट नॉट ऑन मंडे। बट नॉट ऑन मंडे। अब ये नॉट ऑन मंडे किसको किसको मना किया है? ये किसको मना किया है? ये मना किया है इंग्लिश को, कि इंग्लिश क्लास इज शेड्यूल्ड इमीडिएट बिफोर फिजिक्स क्लास बट नॉट ऑन मंडे। कि आपकी जो इंग्लिश की क्लास है तो वो फिजिक्स के इमीडिएट बिफोर तो होगी, लेकिन मंडे को नहीं होगी, ये बोला गया है। तो इंग्लिश ये मंडे को आपकी हो रही, ये पॉसिबिलिटी आपकी खत्म। अब फिजिक्स हो रही है, तो ये हो जाएगा आपका फिजिक्स। क्लियर है इतना? ये हो गया आपका फिजिक्स। चलो अच्छी बात है। केमिस्ट्री शेड्यूल इमीडिएटली आफ्टर मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के जस्ट बाद में आपका केमिस्ट्री होगी, तो मैथ्स ये रही आपकी, ये हो जाएगी आपकी केमिस्ट्री, ये हो जाएगी आपकी केमिस्ट्री। चलो अच्छी बात है, सुनने को घुमाया जाए। मैथमेटिक्स, देयर इज वन गैप बिटवीन केमिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। कि केमिस्ट्री एंड ज्योग्राफी में एक दिन का गैप हो रहा है, तो केमिस्ट्री आपकी ये रहा, एक दिन का गैप, ऊपर तो जा नहीं सकते हो, जगह नहीं है आपके पास। केमिस्ट्री आपको यहीं पे एक दिन का ये गैप देके ऊपर तो जा नहीं सकते हो, लेकिन एक दिन का गैप देके आप नीचे जरूर आ सकते हो, तो ये हो जाएगी आपकी ज्योग्राफी। क्लियर है यहां तक? यहां तक बिल्कुल क्लियर है। एंड बायोलॉजी क्लास इज शेड्यूल्ड ऑन संडे, तो ये हो जाएगा आपका बायोलॉजी, और ये हो जाएगा टोटल आपका पूरा का पूरा अरेंजमेंट। आई होप कि अब ये क्वेश्चन आपको इस टाइप के क्वेश्चन, इस टाइप का पैटर्न और डेज में आपको कोई समस्या यहां तक नहीं होगी। क्लियर है? कोई डाउट यहां तक? अगर कोई डाउट होता है कुछ भी, अगर मैं फास्ट तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूं, देखो मेरे से स्लो तो और क्या ही पढ़ाएगा कोई, है ना? बिल्कुल स्लो पढ़ा रहा हूँ। रीजन है कि देखो, मुझे मेंस टारगेट करना है कि मेंस के बच्चों को पढ़ाना है, तो उसके लिए मेंस की आपकी बैच चल रही है, लेकिन यहां पर भी मैं आपको मेंस की क्लास की एक प्री से लेके मेंस तक, सॉरी, प्री प्री से लेके मेंस तक मैं यहाँ पर भी आपको जरूर कवर कराता हूं। इतनी चीज क्लियर है? हाँ, अगर मुझे मेंस टारगेट करना है तो मेंस के लिए आपकी अलग से बैच चल रही है, टारगेट 1000 करके। अगर आपने नहीं देखा है, 2 क्लासेस आपकी हो चुकी हैं मेंस की, बहुत ही अमेजिंग बैच, बहुत ही अमेजिंग क्लास, बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चंस, एसबीआई पीओ मेंस लेवल तक के क्वेश्चन उसमें डिस्कशन हो चुके हैं आपके। ठीक है, तो वहां पे जाके आप जरूर एक बार देखना। चलिए।
ये बात हो गई आपकी अरेंजमेंट की। बात आ जाती है यहाँ पे कि क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है, क्योंकि देखो जो आपकी पजल और सिटिंग होती है यहाँ पे जितना इंपॉर्टेंट आपका होता है कि आपका अरेंजमेंट हो, उतना ही इंपॉर्टेंट आपको ये भी होता है कि आपका ये क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से आप समझ के आप आंसर करें। जल्दीबाजी में बिल्कुल आंसर नहीं करना है कभी भी, ना एग्जाम में, ना मॉक टेस्ट में, ना कहीं भी। ठीक है, बहुत ही इत्मीनान से। वीक इस केमिस्ट्री क्लास शेड्यूल, केमिस्ट्री क्लास किस डे में हो रही है? केमिस्ट्री आपकी ये रही ट्यूसडे, आपको ये सामने दिख रहा है, तो ये हो जाएगा आपका ट्यूसडे, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? हिंदी क्लास इज शेड्यूल ऑन विच डे? हिंदी क्लास, हिंदी वेडनेसडे, हिंदी वेडनेसडे। ठीक है, तो ये हो जाएगा वेडनेसडे। हालांकि देखो एक चीज बताऊं, अगर आप क्लरिकल लेवल देखो, क्योंकि देखो यहाँ पे हिंदी क्लास इज टेकन बाई हिम ऑन वेडनेसडे, समझ रहे हो बात को आप? ये डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे नहीं आते अमूमन एग्जाम में, देखने को आपको नहीं मिलते। ठीक है, अब ये मेरे को मैंने डाल दिया यहाँ पे, लेकिन ऐसा नहीं है कि देखने को नहीं मिलते, क्लरिकल में मिल जाते हैं। पता है वो क्या क्या चेक करता है कि आपकी मेमोरी कितनी शार्प है। आपको जब आपने ये रीड किया था तो आपको ये याद था कि नहीं याद था कि हिंदी आपका वेडनेसडे उसने दे के रखा था? अगर आप ढूंढने जाओगे, मैं बोलता हूँ चलो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि हिंदी वेडनेसडे दिख रहा है, लेकिन आप देखने तो गए। मैं बोलती हूँ ज्यादा नहीं, लेकिन 5 सेकंड तो आपने वेस्ट किया, 5 सेकंड तो आपने वेस्ट किया। और प्री में 5 सेकंड की वैल्यू क्या होती है, एग्जाम देना, मॉक टेस्ट देना, तब आपको समझ में आएगा। 5 सेकंड मतलब 5 सेकंड में तो वक्त जज्बात बदल जाते हैं। 5 सेकंड में आप एक क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है, उसको क्लिक करके सेव करना आराम से हो जाएगा। और यही 5 सेकंड कभी कभी कमी हो जाती है तो इंसान 1 मार्क से बाहर हो जाता है। 1 मार्क से क्यों, 0.25 से बाहर हो जाता है। और यही जो आपका 5 सेकंड जो आपका रहा, तो ये आपको सिलेक्शन दिला देता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन कि हाउ मेनी डेज गैप बिटवीन मैथ एंड केमिस्ट्री क्लास, कि मैथ एंड केमिस्ट्री क्लास में कितने डेज का आपके गैप हो रहा है। यहां पे देखो, मैथ एंड केमिस्ट्री, मैथ एंड केमिस्ट्री, ये पूछा है ना, मैथ एंड केमिस्ट्री पूछा है ना, कि मैथ एंड केमिस्ट्री डेज का कितने दिन का गैप हो रहा है, कितने दिन का गैप दिख रहा है आपको? अरे कहां पे मैंने क्लिक कर दिया, मैथ और ये केमिस्ट्री, एक गैप है यहाँ पे, एक भी दिन का गैप नहीं है। अगर एक भी दिन का गैप नहीं है तो यहाँ पे हो जाएगा आपका नन, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा आपका राइट आंसर। Following five are alike in a certain way and form a group. Which one does not belong to the group? इनमें से 4 होंगे जो कि एक ग्रुप फॉर्म कर रहे होंगे, लेकिन एक होगा जो कि वो ग्रुप फॉर्म नहीं कर रहा होगा। इसीलिए आपको इसमें कुछ और नहीं बताना है, आपको बताना है ऑड वन आउट। क्लियर है? ऑड वन आउट, आपको ऑड वन आउट का ये क्वेश्चन है। चलिए, ट्यूसडे, ट्यूसडे हिंदी, तो ट्यूसडे आपका ये रहा और हिंदी आपकी ये रही। ट्यूसडे के जस्ट आफ्टर में हिंदी आपको दिख रही है, चलो अच्छी बात है। मंडे केमिस्ट्री, मंडे के जस्ट आफ्टर केमिस्ट्री दिख रही है, ये भी बात सही है। चलो ये दोनों तो मैच कर गए। अब अगर दोनों मैच कर गए तो तीसरा अगर मैच नहीं करता तो चौथा चेक करने की आपको जरूरत नहीं है। दो अगर मैच कर गए तो बस बहुत है। अब यहां पे ध्यान से देखना, फ्राइडे फिजिक्स, फ्राइडे फिजिक्स बिल्कुल ये मैच कर गया, सेम जो पैटर्न चल रहा था, फ्राइडे के जस्ट आफ्टर में आपका फिजिक्स हो रहा है। सैटरडे हिंदी, सैटरडे हिंदी, तो सैटरडे आपका ये रहा और सैटरडे के जस्ट आफ्टर में आपका हो रहा है बायो, हिंदी नहीं हो रहा है। सैटरडे के जस्ट आफ्टर में हो रहा है आपका बायो, हिंदी नहीं हो रहा है। इसीलिए आपका ऑप्शन जो डी होगा, तो डी हो जाएगा आपका राइट आंसर और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। आई होप कि इतनी चीजें आपको बहुत ही क्रिस्टल क्लियर होंगी। अब एक चेक डाउट में आपका और भी क्लियर कर दूं, वहां पे आपको लिखा रहता क्या, संडे इक्वल टू मैथ, क्या ये सही होता? जैसे संडे के बाद, इस संडे के बाद आपको मंडे ही आता है, इस संडे के बाद आपको मंडे ही आता है, मंडे के दिन इसने मैथ लिया है, तो सही तो होना चाहिए, सही तो होना चाहिए मेरे भाई। ये कभी भी सही नहीं होगा, इस चीज को हमेशा याद रखना। ये जो साइकिल आपकी चल गई,
ये इसी वीक की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट वीक में क्या होगा? हो सकता है कि धरती ऐसी पलट जाए, आपको पता नहीं है। हो सकता है कि वो डेज डेज तो सेम रिपीट होंगे, वो सब्जेक्ट रिपीट हो या ना हो, उसी दिन रिपीट हो या ना हो, आपको मालूम है कि नहीं मालूम? इसीलिए अगर आपको मालूम नहीं है, तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी आपको देखने को आए, ये मेरे दिमाग में है, इसलिए मैं सोचा कि इसको बताऊँ मैं, कि संडे के जस्ट बाद में आपका मंडे होता है, मंडे के दिन आपका मैथ हो रहा है, अगर ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, तो ये आपका सही नहीं होगा। वो साइकिल रिपीट नहीं होती है अनलेस स्टेटेड अदरवाइज, कि यहाँ पे वो चीज अगर क्लियर कट वहां पे एक स्टेटमेंट के तौर पे अगर वो दिया गया है, वो बात अलग है, अदरवाइज वो रिपीट नहीं होगा। बढ़े आगे, चलिए। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट कॉम्बिनेशन गिवन बिलो? करेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा? हिंदी मंडी, हिंदी मंडी हो रही है, हिंदी वेडनेसडे हो रही है। चलो ये तो आपका क्लियर गलत हो गया, ये तो आपका गलत हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। फिजिक्स ट्यूसडे, फिजिक्स ट्यूसडे, फिजिक्स आपकी ट्यूसडे के दिन हो रही, कहा गया? फिजिक्स ट्यूसडे, तो फिजिक्स तो आपकी ये रही, ट्यूसडे के दिन हो रही क्या फिजिक्स? नहीं हो रही है, चलो ये भी आपका गलत हो गया, ये भी आपका गलत हुआ। केमिस्ट्री थर्सडे, केमिस्ट्री थर्सडे, ये केमिस्ट्री रही आपकी, और ये रहेगा आपका थर्सडे, केमिस्ट्री थर्सडे। क्लियर है कि केमिस्ट्री आपका थर्सडे हुआ? चलो अच्छी बात है, केमिस्ट्री ये थर्सडे आपका हो गया, ये भी आपका नहीं हुआ, ये भी आपका गलत होगा। मैथमेटिक्स मंडे, मैथमेटिक्स मंडे क्लियर आपको दिख रहा है कि मंडे के दिन ही आपको मैथमेटिक्स हुई है, तो ये मैथमेटिक्स मंडे आपका हो जाएगा करेक्ट कॉम्बिनेशन, वही आपसे पूछा था, और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। आई होप कि इतनी चीजें आपको क्लियर बिल्कुल समझ में आ रही होंगी। क्लियर? आई होप कि आपको ये वाला जो सेट था, ये सेट आपको प्रॉपर समझ में आया होगा। ये क्लरिकल लेवल का क्वेश्चन है ना? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इसमें आपको बेस समझना था, और बेस आपने बहुत ही बेहतर तरीके से आपने समझा हो। क्लियर? बढ़िया, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट सेट की तरफ। और नेक्स्ट सेट आपके स्क्रीन पे रहा, ये बहुत ही फाइन क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, आपको बहुत कुछ इनसाइट्स यहां से मिलेंगी। ठीक है, चलिए समझते हैं। A faculty teaches 7 subjects: reasoning, quant, English, GA, computer science, and आपका marketing during a period of Monday to Sunday, starting from Monday and ending on Sunday. इतना आपको दे दिया, आपको कुछ नहीं करना है। आप क्या करो कि पहले इनके जो डेज आपको दे के रखा है, डेज को आप यहां पे मेंशन कर लो। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये हो जाएगा आपका थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, और ये हो जाएगा आपका संडे। ये मेरी आपकी एक जो स्ट्रक्चर कि मंडे टू संडे की बात किया था, तो मंडे टू संडे हमने बना लिया है। क्लियर है? चलो बढ़ते हैं आगे कि यहाँ पे क्या चलेगा और देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोला कि वन सब्जेक्ट ऑन ईच डे बट नॉट नेसेसरीली इन सेम ऑर्डर। अच्छी बात है। दिस सब्जेक्ट इंग्लिश इज टॉट एट लीस्ट बिफोर 3 सब्जेक्ट्स, एट लीस्ट बिफोर 3 सब्जेक्ट्स। बिफोर का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है कि बिफोर में आपको क्या करना पड़ेगा, बिफोर में आपको ये ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा। एरो आपका जब ऊपर की तरफ होगा, मतलब कि जब आप नीचे से ऊपर की तरफ जब आप जाओगे, तभी आप जाओगे बिफोर। तो यहाँ पे बोल क्या रहा है कि सब्जेक्ट इंग्लिश इज टॉट एट लीस्ट बिफोर 3 सब्जेक्ट्स, 3 सब्जेक्ट्स की बात कर रहा है। तो अगर 3 सब्जेक्ट्स की बात कर रहा है, तो वहां पे आप ये समझो कि 3 सब्जेक्ट्स आपकी कब होंगी, 1, 2, 3। तो यही बोला जा रहा है कि इंग्लिश आपका एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट होने चाहिए, कि कम से कम 3 सब्जेक्ट के पहले तो जरूर होगा। तो आपका इंग्लिश हो सकता है यहां पर हो सकता है आपका इंग्लिश यहां पर भी हो जाए, हो सकता है आपका इंग्लिश यहां पर भी हो जाए, और हो सकता है कि आपका इंग्लिश यहां पर भी हो जाए, आपको मालूम नहीं है। क्लियर? इतनी बात क्लियर है? चलो अब आगे बढ़ते हैं।
सब्जेक्ट साइंस इज टॉट ऑन ट्यूसडे। जो आपका साइंस है वो ट्यूसडे के दिन होगा। ट्यूसडे आपका ये रहा, तो ये हो जाएगा साइंस, ये हो जाएगा साइंस। क्या ये इंग्लिश किसी भी हाल में आपका सही होगा? हटा दो इसको, तो ये हो जाएगा आपका साइंस। इतनी बात क्लियर है? चलो और आगे बढ़ते हैं। Subjects quant and computer are taught at least before one subject. Quant and computer एट लीस्ट बिफोर वन सब्जेक्ट, मतलब कहने का ये है कि एक सब्जेक्ट तो ये जरूर होगा, तब जाके यहाँ पे क्वांट और कंप्यूटर, क्वांट एंड कंप्यूटर, और ये कहीं पर भी हो सकता है। कहां पे होंगे आपको मालूम नहीं है, फिलहाल आपको मालूम नहीं है। ठीक है, चलो इस लाइन को भी छोड़ो यहाँ पे, क्योंकि क्वांट और कंप्यूटर से रिलेटेड फिलहाल हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए अभी इस लाइन को आपको छोड़ना पड़ेगा। सब्जेक्ट जी टॉप इमीडिएट आफ्टर इंग्लिश, इंग्लिश के जस्ट आफ्टर में आपका जीए होगा, तो इंग्लिश तो आपको मिली है, तो ये हो जाएगा आपका जीए, ये हो जाएगा आपका जीए। और इंग्लिश के जस्ट आफ्टर में क्या ये साइंस की जगह पे जीए हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, आपकी ये पॉसिबिलिटी भी आपके खत्म, तो ये अब आपके साथ चलेगी। एटलीस्ट फोर सब्जेक्ट टॉट आफ्टर सब्जेक्ट कंप्यूटर, एटलीस्ट फोर आफ्टर कंप्यूटर, एटलीस्ट फोर आफ्टर कंप्यूटर। अब आफ्टर क्या होता है? ये जब आप नीचे आते हो ऊपर से, तभी आपका आफ्टर होता है। मैंने अब ये कॉन्सेप्ट आपको बताया हुआ है। अगर एटलीस्ट फोर सब्जेक्ट आफ्टर कंप्यूटर हो रहा है, तो क्या आपको समझ में आ रहा है कि जो कंप्यूटर है नीचे से आप काउंट करो, 1 2 3 4। अब कंप्यूटर आपका यहाँ पे कहीं भी हो सकता है। यहाँ पे जब आप देखो तो एक ही जगह यहाँ पे खाली मिल रही है, और कंप्यूटर आपका रहा ये यहाँ पे होगा, और कहीं होने के उसके चांसेस नहीं है, क्योंकि एटलीस्ट चार, कम से कम चार आपके होने ही चाहिए। एटलीस्ट का मतलब यही होता है ना। आपके देखो रीजनिंग में आपके दो कीवर्ड होते हैं, यहीं पे मैं आपको बता देता हूं। एट लीस्ट, और एक होता है आपका एट मोस्ट। जो आपका एट लीस्ट होता है, जो आपका ये एट लीस्ट होता है, ये कम से कम, कम से कम मतलब इसका मतलब क्या होता है? कम से कम। ठीक है, ये आपकी क्या बताता है? क्या बताता है ये बताता है आपकी एटलीस्ट और एटमोस्ट। एटमोस्ट आपका बताएगा क्या? मैक्सिमम लिमिट। और ये जो आपको बताएगा, ये बताएगा मिनिमम लिमिट। आपको बताइए मिनिमम लिमिट इतने तो होने ही चाहिए, कम से कम इतने तो चाहिए ही चाहिए। और एटमोस्ट का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा इतना ही हो सकता है। एटमोस्ट फोर अगर बोल रहा है, तो वो एटमोस्ट मतलब कि ज्यादा से ज्यादा चार ही हो सकता है। चार से कम हो सकता है कि हो जाए, लेकिन चार से ज्यादा नहीं होगा जब एटमोस्ट होगा। लेकिन जब एटलीस्ट होगा कि एटलीस्ट फोर, तो एटलीस्ट फोर, फोर तो होंगे ही, कम से कम फोर तो होंगे ही, फोर से ज्यादा हो जाएगा, लेकिन कम पॉसिबल नहीं है। चले, ये कॉन्सेप्ट आप नोट डाउन करके रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके लिए है। चलिए बढ़ते आगे, यहाँ भी देखते हैं एटलीस्ट फोर सब्जेक्ट आफ्टर कंप्यूटर, 1 2 3 4। अब ये कंप्यूटर हो सकता है कि आपका यहाँ पे हो जाए, हो सकता है यहाँ पे हो जाए, और हो सकता है कि वो यहाँ पे हो जाए, आपको पता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। वन क्वांट एंड कंप्यूटर, वन डे बिटवीन क्वांट एंड कंप्यूटर। क्या यहाँ पे इस वाली पॉसिबिलिटी में बात कर रहा हूँ इसकी, क्या कंप्यूटर और क्वांट में वन डे का गैप? क्योंकि वन डे आपका ये होगा, आपका क्वांट होना चाहिए यहाँ पे, तभी तो वन डे का आप गैप दे पाओगे। तो क्या यहाँ पे क्वांट होगा? बिल्कुल नहीं होगा, इसको आप हटा दो, इसको बिल्कुल आप सिरे से खारिज कर दो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है कि क्वांट कंप्यूटर में वन डे का गैप चाहिए, तो कंप्यूटर आपको मालूम नहीं है कि हो सकता है यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो। तो हो सकता है कि आपका जो आपका मैथ होगा, अब देखो अगर आप कंप्यूटर यहां पर भी रखते हो, तो आपका एक दिन का गैप देके, एक दिन का गैप देके क्वांट यहां पर तो आएगा नहीं, यहां पर तो आएगा नहीं। अगर यहां पे नहीं आएगा, तो आपका जो क्वांट होगा, तो क्वांट हो सकता है आपका यहां पे हो। कंप्यूटर अगर यहां पे होगा तो एक दिन का गैप देके क्वांट आपका यहां पे आएगा, और अगर कंप्यूटर आप यहां पे रखते हो, तो एक दिन का गैप देके और क्वांट आपका हो सकता है यहां पे आ जाए। इतना क्लियर है? अब चलो आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट्स आर टॉट बिटवीन कंप्यूटर एंड मार्केटिंग, कंप्यूटर और मार्केटिंग के बीच में थ्री सब्जेक्ट का आपका गैप हो रहा है। आप एक बात बताओ, बहुत ही अच्छे बच्चे हो आप, सबको आपको मालूम है बहुत अच्छे से, कंप्यूटर अगर आप यहां पे रखते हो, तो 1 2 3, 3 का गैप देके क्या आप यहां पे मार्केटिंग आप रख सकते हो? क्या मार्केटिंग आप रख सकते हो किसी भी हाल में? बताओ आप, नहीं रख सकते ना। तो क्या ये कंप्यूटर आपका यहाँ पे सही होगा? बिल्कुल नहीं सही होगा। अगर यहाँ पे सही नहीं होगा, तो ये आप
कंप्यूटर यहां से ये आप रिमूव करो, यहां पे होगा ये क्वांट, यहां पे आपका होगा ये कंप्यूटर, ये होगा कंप्यूटर। कंप्यूटर में और मार्केटिंग में, कंप्यूटर और मार्केटिंग में 3 डे का गैप हो रहा है, तो 1 2 3, ये 3 डे का आपका गैप हुआ, और ये हो जाएगी आपकी मार्केटिंग। और एक आपका बचा क्या, एक बचा क्या था जिसको कि हमने छोड़ा हुआ था, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, जीए, क्या छोड़ा था हमने, रीजनिंग। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज बताओ, रीजनिंग ही भूल गए हम, है ना, उसको ही ढूंढ रहे हैं बेचारे को। तो ये हो जाएगा रीजनिंग, और ये हो जाएगा आपका टोटल अरेंजमेंट। आई होप कि आप चीजें आपको, ये पजल का ये वाला जो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, छोटा क्वेश्चन था, क्लर्क लेवल का क्वेश्चन है ना। और इस टाइप के क्वेश्चन आजकल तो जैसे आईबीपीएस पीओ प्री अगर आपने दिया हो इसके पहले बार, तो उसमें ऐसे ही क्वेश्चन, इसी लेवल के क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, है ना। एग्जैक्ट क्वेश्चन तो कहीं नहीं मिलता है ना, वो तो भूल जाओ, लेकिन हाँ, लेवल आपका बिल्कुल सेम रहता है। इस लेवल की प्रैक्टिस आप बढ़िया से आराम से कर सकते हो, ताकि आप एग्जाम में बिल्कुल भी हेजिटेशन आपके नाक पे आती है ना, हेजिटेशन, अगर आप घबरा रहे होते हैं तो सबसे पहले पसीना आपके नाक पे ही आता है, ठीक है। तो उस चीज से बचने के लिए ये अच्छा तरीका है कि आप इस लेवल की आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप करें। क्लियर है, बढ़िया है। चलिए, थोड़ा सा यार मैं गला गीला कर लूं, तो काम करते हैं इनके क्वेश्चन को। अरेंजमेंट हमारा हो चुका है, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। मैं इसको 1 मिनट इरेज कर देता हूं यार, जो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कंप्यूटर और क्वांट, है ना, क्योंकि आप क्लास में देख रहे हो, ऐसा थोड़ी है कि आप पीपीटी देखोगे। पीपीटी भी मैं दूंगा, लेकिन अभी ये सिलेबस चल रहा है, इसकी पीपीटी हम दे नहीं सकते, कुछ रीजन होते हैं, है ना। इसके बाद जो भी आपकी क्लासेस होंगी आफ्टर आपका ये जो बेसिक्स है इसको कवर करने के बाद, तो मैं आपको पीपीटी आपको जरूर शेयर करूंगा, मैं जरूर आपको शेयर कर दूंगा, है ना। वो चीज है मेरे दिमाग में, वो मैं शेयर करूंगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। सब्जेक्ट्स आर टॉट आफ्टर आफ्टर द सब्जेक्ट जीए, कि जीए के बाद कितनी सब्जेक्ट्स आपकी पढ़ाई जा रही हैं। तो जीए के बाद आफ्टर मतलब नीचे ही आप जाएंगे, नीचे मतलब आफ्टर, तो जीए के बाद 1 2, तो 2 हो जाएंगे आपकी ये, और ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा राइट आंसर। चलो, हम सब्जेक्ट टॉट आफ्टर सब्जेक्ट साइंस, साइंस के बाद कितनी सब्जेक्ट आपकी पढ़ाई जाएंगी, साइंस के बाद कितनी सब्जेक्ट आपकी पढ़ाई जाएंगी, हाई मेनी सब्जेक्ट्स आर टॉट आफ्टर साइंस, कि साइंस के बाद कितनी सब्जेक्ट पढ़ाई जा रही हैं। साइंस आपका ये रहा, बाद में मतलब कि नीचे ही जाएंगे आप, 1 2 3 4 5, तो हो जाएगा 5 मोर देन 3, और ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। बढ़िया लगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा ये, सब्जेक्ट मार्केटिंग सॉफ्ट इमीडिएट आफ्टर डे, डे बताना है आपको, मार्केटिंग किसके इमीडिएट आफ्टर में आपका सिखाया जा रहा है, मार्केटिंग, मार्केटिंग ये रहा, किसके इमीडिएट आफ्टर, सैटरडे इमीडिएट आफ्टर, सैटरडे आपका ये रहा, मार्केटिंग आपका ये रहा, तो सैटरडे इमीडिएट आफ्टर में आपका मार्केटिंग आपको सिखाया जा रहा है, तो ये हो जाएगा सैटरडे, मींस ऑप्शन नंबर ई इज योर राइट आंसर। क्लियर है। इफ एक्स इज द पर्सन हु अटेंड द क्लास विच इज taught on वेडनेसडे, देन द सब्जेक्ट लर्न बाय हिम इज, अगर एक पर्सन है एक्स जो कि वेडनेसडे के दिन वो क्लास अटेंड करता है, तो वेडनेसडे के दिन वो कौन सी सब्जेक्ट वो पढ़ेगा, यही आपसे पूछ रहा है। तो वेडनेसडे में कौन सी सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हो, कंप्यूटर। क्लियर है, दिख रहा है आपको, कंप्यूटर आप पढ़ा रहे हो, तो ये हो जाएगा कंप्यूटर, मीन्स ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ई एज योर राइट आंसर। फॉलोइंग 5 आर अलाइक बेस्ड ऑन द अरेंजमेंट, कि इनमें से 4 होंगे जो कि सेम होंगे, अलाइक होंगे, है ना। विच वन डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप, एक होगा जो कि उस ग्रुप को बिलोंग नहीं करेगा। बहुत ही ध्यान से देखना, मंडी मार्केटिंग, मंडी मार्केटिंग, मार्केटिंग मंडी बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। सीए, सॉरी जीए, वेडनेसडे जीए, वेडनेसडे जीए, वेडनेसडे जीए, और आपका ये कितने दिन का, एक दिन का गैप हो रहा है आपका, ठीक है। चलो ये भी सेम तो बिल्कुल नहीं बैठा। ट्यूसडे साइंस, ट्यूसडे साइंस, ये ट्यूसडे साइंस ये आपका एक ही दिन में बैठ रहा है, मतलब ये भी। अब अगर आपका दो, अगर आपका अलग अलग पैटर्न में चल रहे थे, तीसरा आपके अलग पैटर्न में चला, तीसरा आपके अलग पैटर्न में चला, तो चौथा भी आपको चेक करना चाहिए। फ्राइडे कंप्यूटर, फ्राइडे कंप्यूटर,
फ्राइडे कंप्यूटर। अब यहाँ पे ये आपका आप बिल्कुल भी यहाँ पे पैटर्न कुछ भी नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो ट्यूसडे साइंस है ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। चेक करना तो आप संडे क्वांट आप देख लो, संडे क्वांट। तो संडे और क्वांट आपका कहाँ रहा, ये रहा मंडे के दिन। तो ये आपका बिल्कुल भी रिलेवेंट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। आई होप कि इतनी चीजें आपको बहुत ही क्रिस्टल क्लियर आपको समझ में आई होंगी। बढ़िया, चले चले। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा ये, और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसको आप लोग अगर चाहें तो आप स्क्रीन पॉज करके और आप जरूर इसको ट्राई कर सकते हैं, ये आपको समझ में आएगा। ठीक है, एक चीज और, जस्ट 1 मिनट। थोड़ा सा फोन नहीं, पता नहीं यार, ये सेटिंग ना मेरे को समझ में नहीं आती कि ये सेटिंग, मैं इतना बढ़िया सेटिंग बना के मैं स्टार्ट करता हूँ, और इसके रीजन मतलब स्टार्ट करने के बावजूद भी पता नहीं क्या हो जाता है यार कि ये सेटिंग उसकी हिली जाती है। समझ में नहीं आ रहा है मेरे कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है ये, है ना। चलिए कोई नहीं, क्या करें अब, थोड़ा तो अब एडजस्ट करना पड़ेगा। अब ये ऑटोमेटिक हो जाता है, देखो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। ये लास्ट का थोड़ा सा डी का ए बाई कट रहा था, इधर डी कट रहा था, मैंने चेक ही कर लिया और वो मेरे को देखने को आ गया। सो अच्छी चीज है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए, classes are scheduled to be held in a week. There is only one lecture on each of the 7 days of the week. कि एक डे में आपका एक ही लेक्चर होगा, अच्छी बात है। स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे एंडिंग ऑन संडे। चलिए, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, और ये हो जाएगा आपका संडे। है ना, ये वाली लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हुई है, और ये लाइन देखो मैंने सीधी बनाई थी, ये ऑटो करेक्ट के चक्कर में और ये टेढ़ी हो गई है ना, बदमोशी कर रही है। चलो ये हुआ। ये बन गया आपका एक स्ट्रक्चर, जो कि हमने पहली निगाह में जो हमको देखने को मिला कि स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे एंड एंडिंग ऑन संडे। ठीक है, तो ये आपका जो जितना आपको देखने को मिला उतना आपने बना दिया, और इसके बाद अब फर्दर जो अरेंजमेंट है आपका वो हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए। रीजनिंग क्लास इज इधर ऑन वेडनेसडे और सैटरडे। रीजनिंग क्लास या तो वेडनेसडे को होगी, तो यहां पे आप लिख दो रीजनिंग, लेकिन यार एक मिनट, है ना, इसको हटाओ, पेन चेंज करो। रीजनिंग वेडनेसडे को होगी, अच्छी बात है, या फिर सैटरडे को होगी। सैटरडे आपका रहा ये, तो दोनों ही आपको साथ में लेके चलना पड़ेगा। शेड्यूल टू बी हेल्ड बिटवीन रीजनिंग एंड इंग्लिश। रीजनिंग और इंग्लिश में 3 क्लासेस का गैप होगा, कि 3 क्लासेस उनके बीच में आपकी कंडक्ट कराई जाएंगी। तो रीजनिंग ये रहा 1 2 3, ऊपर तो हम जा नहीं सकते, तो 1 2 3, ये 3 का हमने गैप दिया, और रीजनिंग के 3 डेज का गैप देके, और रीजनिंग और इंग्लिश यहाँ पे आप कर दो ये इंग्लिश। यहाँ पर भी देखो नीचे वन आपका 1 डे तो आपका हो ही रहा है, 3 डेज का आपको गैप देना है, 1 2 3, और ये हो जाएगा आपका इंग्लिश। बताइए, इतनी बात क्लियर है सभी को, कोई डाउट? चलिए, 2 क्लासेस आर शेड्यूल टू बी हेल्ड बिटवीन इंग्लिश एंड कंप्यूटर। इंग्लिश और कंप्यूटर में 2 क्लासेस का गैप होगा। बिटवीन की बात कर रहा है, बिटवीन की बात कर रहा है उनके बीच में, कि उनके बीच में 2 क्लासेस का गैप होगा। तो इंग्लिश और कंप्यूटर, इंग्लिश आपका ये रहा 1 and 2, ये हो जाएगा आपका कंप्यूटर। क्लियर है? अब देखो 1 and 2, ऊपर तो जा नहीं सकते हो, 2 का गैप आप दे नहीं पाओगे। ठीक है, इंग्लिश और कंप्यूटर में, तो 1 और 2 इनका आप गैप दोगे, और ये बन जाएगा आपका इंग्लिश एंड कंप्यूटर में 2 डेज का गैप आपका यहाँ पे डन हो जाएगा। क्लियर यहां तक? चलिए और आगे बढ़ते हैं। क्लास ऑन जनरल अवेयरनेस इज शेड्यूल्ड ऑन द डे विच इज नेक्स्ट टू द डे व्हेन क्लास विद बायोलॉजी इज शेड्यूल्ड। क्या बोल रहा है ये, कि अब बहुत ही सिंपल, साइड में चाहो तो ये लिख लो कि बायो के आफ्टर में आपका क्या हो रहा है, ये हो रहा है आपका जीए, खत्म बात।
बायो के आफ्टर में होगा आपका जीए। अब कहां पे होगा आपको अभी फिलहाल मालूम नहीं है, लेकिन आगे चल के आपको पता चल जाएगा। क्वांट इज शेड्यूल टू बी हेल्ड आफ्टर मैथमेटिक्स एंड इज नॉट शेड्यूल्ड ऑन सैटरडे और संडे। सैटरडे संडे को आपका जो मैथमेटिक्स है ये क्या चल रहा है, ये क्वांट भी है मैथमेटिक्स भी है। मतलब ये वाला जो लॉजिक है ना, ये थोड़ा सा हजम नहीं हुआ कि क्वांट और मैथमेटिक्स। चलो देख लेते हैं, है ना। हो सकता है कि अलग अलग हो सकता है कि सेम ही हो। एक मिनट चेक कर लेते हैं कि 3 क्लासेस शेड्यूल तो भी रीजनिंग इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस, बायोलॉजी, क्वांट, मैथमेटिक्स। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वांट इज शेड्यूल टू बी हेल्ड आफ्टर मैथमेटिक्स, तो ये हो जाएगा आपका मैथ। मैथ के बाद होगा आपका क्वांट। क्लियर है, लेकिन ये बोल रहा है कि क्वांट जो आपकी सब्जेक्ट होगी ये सैटरडे और संडे को नहीं होगी। सैटरडे और संडे को नहीं होगी। अब समझना बहुत ही ध्यान से यहाँ पे, क्योंकि यहाँ जो ये आपका ये जो अब बन रहा है यहाँ पे, तो ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपका ये विवादित आपका बन रहा है। विवादित क्या बन रहा है, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। रीजनिंग इंग्लिश 3 का गैप दिया आपने, रीजनिंग और इंग्लिश 3 का गैप दिया हमने, ठीक है, अच्छी बात है। फिर 2 क्लासेस शेड्यूल टू बी हेल्ड बिटवीन इंग्लिश एंड कंप्यूटर, इंग्लिश एंड कंप्यूटर, इंग्लिश एंड कंप्यूटर 2 डेज का हो गया, ठीक है। क्लास ऑन जनरल सर्विसेज इमीडिएटली नेक्स्ट टू द, अच्छा बेटा ये जो बोला गया है ना, एक एक हमेशा याद रखना, इमीडिएटली नेक्स्ट, नेक्स्ट ये आपका एक होता है जस्ट आफ्टर, और एक कीवर्ड आपका होता है जस्ट बिफोर। ये जस्ट कीवर्ड को लाइफ में कभी अंडर एस्टिमेट मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड होता है। इसको अंडर एस्टिमेट कभी लाइफ में मत करना। रीजन मैं बता रहा हूं, ये जो जस्ट होता है ना, ये एडजेसेंट होने की प्रॉपर्टी बताता है। ये बताता है कि तुम्हारा बिल्कुल करीब का पड़ोसी है, तुम्हारे घर के जस्ट बगल में इसका घर है। समझ रहे हो आप? अगर फ्लैट में रह रहे हो, तो तुम्हारे फ्लैट के जस्ट नीचे इसका फ्लैट है। जस्ट मतलब एडजेसेंट, एक दूसरे से लगा हुआ, उनके बीच में कोई गैप बिल्कुल भी नहीं होगा। क्लियर है? इस चीज को हमेशा याद रखना। यहां पर भी सेम लिखा गया है कि बायोलॉजी के इमीडिएट आफ्टर में आपका होगा क्या, जीए। बायोलॉजी के इमीडिएट आफ्टर में आपका होगा जीए। अब समझो यहां पे इस वाली पॉसिबिलिटी में देखो, आपका बायो यहां पर भी हो सकता है, तो जीए आपका यहां पे होगा। आपका बायो यहां पर भी हो सकता है, तो जीए आपका यहां पे होगा। लेकिन पॉसिबिलिटी में आप देखो, क्योंकि देखो जब वो एडजस्ट की बात करेगा ना, तो 2 प्लेस आपको वैकेंट चाहिए, 2 प्लेस आपको खाली चाहिए। यहां पे देखो आप, तो यहां पे अगर आप देखो, तो यहां पे सिर्फ एक ही प्लेस आपको दिख रही है, जो कि 2 प्लेस आपको वैकेंट दिख रही है, बाकी ये दोनों तो दूर दूर है। लेकिन यहाँ पे 2 ये खाली दिख रही, 2 ये खाली दिख रही, तो यहाँ पे तो 2 पॉसिबिलिटी बनी। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे आपका क्या बना, यहाँ पे आपका बना बायो, और यहाँ पे बना आपका ये जीए। क्लियर? आप देखो क्या बोला था, मैथ के बाद में आपका होगा क्वांट। मैथ के बाद में आपका होगा क्वांट। देखो, टू बी हेल्ड आफ्टर मैथमेटिक्स, अगर ये जस्ट कीवर्ड यहाँ पे लिखा होता ना, तो ये मैथमेटिक्स के जस्ट बाद आपका क्वांट, मैथमेटिक्स के जस्ट बाद आपका क्वांट होता। लेकिन जस्ट कीवर्ड नहीं लिखा हुआ है, इसीलिए अब कहीं पर भी हो जाएगा। तो देखो इस वाली पॉसिबिलिटी में लगता है मैथमेटिक्स आपको नहीं करना पड़ेगा। आफ्टर की बात करें, आप नीचे जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका क्वांट। क्वांट को क्वांट को आपका सैटरडे और संडे के लिए मना किया गया है। ये क्वांट सैटरडे संडे के लिए मना किया, क्या बोला है, क्वांट इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड आफ्टर मैथमेटिक्स एंड इज नॉट शेड्यूल्ड फॉर सैटरडे एंड संडे। कि क्वांट आपका सैटरडे और संडे को नहीं हो सकता। यहां तो बिल्कुल उसी में जा रहा है कि आपका संडे में ही जा रहा है। क्या ये पॉसिबिलिटी होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। खत्म कर दो इसको। अब बायो और जीए, बायो और जीए अगर आप ये रखते हो, आपको मैथमेटिक्स और आपको ये जो मैथमेटिक्स के बाद क्वांट आपको यहीं पे रखना पड़ेगा, मैथ आपको यहीं पे रखना पड़ेगा, जो कि क्वांट आपका सैटरडे दिन जस्टिफाइड आपका नहीं होगा। तो क्या बायो और जीए यहां पे होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। तो बायो यहां पे रखो आप, जीए यहां पे रखो आप, और मैथमेटिक्स आप यहां पे रखो, और क्वांट आप यहां पे रखो, और ये हो जाएगा आपका पूरा अरेंजमेंट खत्म। बताइए, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, कोई शंका, कोई दुविधा? क्लियर है यहां तक? बढ़िया, आगे चलिए।
फॉलोइंग क्लासेस इज शेड्यूल्ड फॉर थर्सडे। थर्सडे के दिन कौन सी क्लास आपकी शेड्यूल हुई है? थर्सडे आपका ये रहा कंप्यूटर्स, ये रहा आपका ऑप्शन नंबर ई, राइट आंसर। चलो और आगे बढ़ते हैं। विच आर द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ डे एंड क्लास इज करेक्ट? कि डे और क्लास का करेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा? सैटरडे जीए, सैटरडे जीए बिल्कुल सही है। मंडे बायो, मंडे बायो बिल्कुल नहीं है। ट्यूसडे इंग्लिश, ट्यूसडे इंग्लिश बिल्कुल भी कभी मैच करे नहीं करेगा। सैटरडे और जीए ये आपका मैच कर चुका है, तो ये आप ऑप्शन नंबर ए को आप सही मार्क करो और आगे बढ़ो। खत्म बात, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन कि हाउ मेनी क्लासेस आर शेड्यूल्ड बिटवीन रीजनिंग एंड जीए? रीजनिंग एंड जीए में कितनी क्लासेस उनके बीच में होंगी? तो रीजनिंग आपका ये रहा, रीजनिंग ये रहा आपका, और जीए आपका ये रहा। तो इनके बीच में कितनी होंगी? बायो और कंप्यूटर, बायो और कंप्यूटर दो ही क्लासेस इनके इन बिटवीन हो रही हैं, तो टू आपका हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि यहां पे हाउ मेनी पूछा है, ठीक है। इन रिलेटेड टू बायोलॉजी, क्वांट रिलेटेड टू कंप्यूटर, ध्यान से देखेंगे, रीजनिंग बायोलॉजी क्वांट कंप्यूटर। रीजनिंग बायोलॉजी वन का गैप हुआ और क्वांट कंप्यूटर वन का गैप हुआ। रीजनिंग बायोलॉजी वन का गैप और क्वांट कंप्यूटर वन का गैप। आगे बढ़ते हैं। In a certain way based on the given lecture schedule, then biology will be related to which of the following based upon this same relationship? कि बायोलॉजी किससे रिलेटेड होगा? बहुत ही ध्यान से देखना, बायोलॉजी किससे रिलेटेड होगा? देखो, बायोलॉजी आपके इंग्लिश से रिलेटेड होगा, कि बायोलॉजी इज रिलेटेड टू इंग्लिश, क्योंकि एक का गैप देखे हम नीचे ही आ रहे थे। रीजनिंग से हम बायोलॉजी आए थे, क्वांट से हम कंप्यूटर आए थे, तो बायोलॉजी से आपको इंग्लिश में जाना पड़ेगा एक का गैप देने के बाद। तो ये हो जाएगा इंग्लिश, इंग्लिश एज योर राइट आंसर, और ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर है? ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे इज द क्लास ऑन क्वांट शेड्यूल? कि क्वांट आपका किस डे में शेड्यूल की गई है? क्वांट कहाँ है आपका? ये रहा क्वांट, क्वांट रहेगा आपका ट्यूसडे के दिन, और ट्यूसडे हो जाएगा आपका राइट आंसर। और ये कहां पे रहा? फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, ये ट्यूसडे आपका हो जाएगा राइट आंसर। बताइए, कोई दिक्कत, कोई समस्या यहां तक, इस सेट तक किसी को कोई प्रॉब्लम हुई हो, कुछ दिक्कत हुई हो, तो आप प्लीज बता सकते हैं। ठीक है, यहां तक बिल्कुल कंफर्टेबल है सभी लोग, बढ़िया से। चलिए, 1 आवर की क्लास आपकी हो चुकी है। फर्दर और भी हम देखें, इसको हमको करना चाहिए या हमको नहीं करना चाहिए। लेट मी थिंक। क्योंकि इसमें आपको नहीं भी तो 15 मिनट का टाइम आपको देना पड़ेगा, क्या ये मेरे लिए जस्टिफाइड रहेगा? आवाज आई तो कर लो, खत्म बात। ठीक है, देखो, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, क्वेश्चन का लेवल आपका थोड़ा अप हो रहा है। अभी तक एक ही वेरिएबल का हम कर रहे थे, कि उसमें सब्जेक्ट देख रहे थे, पर्सन देख रहे थे, जो भी था, लेकिन एक ही वेरिएबल था। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि इन अ सोसाइटी देयर आर 7 स्टूडेंट्स ABCDEFG want to get admission in 7 different universities: Nirma, VIT, JP, Thapar, Amity, SRM और एलन मित्तल। ठीक है, आफ्टर द रिजल्ट they all have got admission in different days of the week from Monday to Sunday। ठीक है, कि वो मंडे टू संडे में एक एक दिन सभी को एडमिशन आपको मिला। चले, इतना रिलेटेड रखा है कि वी को जो है तो आपका बीआईटी में एडमिशन मिला, कि सी को किस में एडमिशन नहीं मिला, ये सब आपका धीरे धीरे करके इसको ये बताया जाए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैंने अपने लिए जगह मैंने बचा के रखी थी। मंडे टू संडे था, अब यहां पे पहले इसको बनाओ। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, और ये हो जाएगा आपका संडे। देखिए, ये टेढ़ा होने की कोशिश कर रही है और मैं उसको सुधार रहा हूं,
कि बेटा टेढ़ा मत हो। मतलब या तो ये ऊपर जाएगी या तो नीचे जाएगी। बड़ी ही गजब कहानी है ऑटो करेक्ट की। तो पहली निगाह में जो हमको दिखा उसको मैंने यहाँ पे बना लिया। क्लियर बात है। अब चलिए इतना करने के बाद ये इन्फॉर्मेशन जो आपको ये दी गई है इसकी हम बात करते हैं कि बी हैज गॉट एडमिशन इन वीआईटी, कि वी होगा जो कि वीआईटी होगा, बी हो जाएगा आपका वीआईटी। चलो सी हैज नॉट सी हैज नॉट गॉट एडमिशन इन जेपी, सी जेपी नहीं है, चलो अच्छी बात है। इन विच वन एडमिशन इन निर्मा, इट जस्ट बिफोर बी गॉट एडमिशन, बी गॉट एडमिशन। तो क्या बोल रहा है कि बी के जस्ट बिफोर में बी के वीआईटी हुआ। क्लियर है कि बी वीआईटी हुआ। अब यहां पे ऐसे लिखो आप, इस बी को हटाओ यहां से, है ना, इस बी को यहां से फिलहाल के लिए हटाओ। क्यों हटाओ बताता हूं अभी, बहुत ही क्लियर करके, है ना। बी हुआ, बी हुआ आपकी क्या वीआईटी, और बी के जस्ट बिफोर में क्या हो रहा है निर्मा। ठीक है, बी के जस्ट बिफोर में ये हो गया आपका निर्मा। बी गॉट एडमिशन इधर ऑन सैटरडे और मंडे, कि बी आपकी जो एडमिशन होगा या तो सैटरडे को होगा, तो देखो बी लिखो, यहां पे लिखो ये वीआईटी, तो सैटरडे होगा या तो कौन से दिन होगा मंडे के दिन होगा, तो बी हो जाएगा आपका ये बी वीआईटी। क्लियर। क्या बोला था कि अगर ये मंडे अगर आप रखोगे तो क्या बोला था, ये बी के जस्ट बिफोर में आपका निर्मा होगा। तो क्या यहां पे बी के जस्ट बिफोर में, बी के जस्ट बिफोर में क्या आप ये ला पाओगे। एक बार मैं डेज कंफर्म करना चाहूंगा यार, कि मंडे टू संडे था, चलो अच्छी बात है, बस यही कंफर्म करना था कि मंडे टू संडे था। क्या निर्मा आप इस वाली पॉसिबिलिटी में ला पाओगे, नहीं ला पाओगे, खत्म बात। बी से जस्ट बिफोर में ये हो जाएगा आपका निर्मा। क्लियर। ये क्या बोला, जस्ट इमीडिएट बिफोर, तुमने दोनों ही लिख दिया है ना, इमीडिएट भी लिखा होता तो भी चलता, जस्ट लिखा होता तो भी चलता, बट ठीक है दोनों लिख दिया तो क्या बोल सकते हैं। 2 days gap between the day admission of A who has got opportunity to enter Amity University and G। ए हो जाएगा एमिटी, ये हो जाएगा आपकी एमिटी, और ये हो जाएगा जी। और क्या बोल रहा है कि देर इज 2 days का गैप हो रहा है, ए और जी के बीच में 2 days का आपका ये गैप हो रहा है। क्लियर है यहां तक, चलो अच्छी बात है। The one who has got admission in SRM is last day of the week, लास्ट डे ऑफ द वीक, लास्ट डे क्या हो रहा है आपका संडे हो रहा है, तो एसआरएम जो आपका होगा, एस आर एम आपका जो होगा वो लास्ट डे ऑफ द वीक होगा, मतलब कि ये संडे के दिन होगा, ये आपका संडे के दिन होगा, संडे के दिन इनको भाई साहब को एडमिशन मिला है। चलो आगे बढ़ते हैं। देयर इज वन गैप बिटवीन जी एंड ई, देयर इज वन गैप बिटवीन जी एंड ई, तो ये जो आपका जी हुआ, तो जी और ई में 1 डे का गैप होगा, चलो ये भी अच्छा है। ई गॉट एडमिशन जस्ट आफ्टर वन हु गॉट एडमिशन इन वीआईटी, हु गॉट एडमिशन इन वीआईटी, देख रहे हो, ई गॉट द एडमिशन जस्ट द डे ऑन विच द वन हु गॉट एडमिशन इन वीआईटी, वीआईटी में जिसको एडमिशन मिल रहा है उसके जस्ट आफ्टर में आपका होगा ई, तो वीआईटी तो आपका ये भी रहा, तो यहाँ पे ई होगा, क्या आप ये चीज समझ पा रहे हैं, यहाँ पे ई होगा। अब ई और जी में 1 डे का गैप, यहाँ पे आप पहले ही हमने ये क्लूज में लिख लिया, ये क्लूज डेवलप करना मैं आपको सिखाऊंगा, मेंस के लिए ये रामबाण होता है, मेंस बिना इसके आप सॉल्व कर ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है, हालत खराब हो जाएगी आपकी। ये डेवलप करना, जैसे कि मैं ये डेवलप कर रहा हूँ, 2 days का गैप हुआ, तो ए जी में ये मैंने ऊपर नीचे का एरो बना के, क्योंकि ए जी कौन ऊपर नीचे होगा आपको मालूम नहीं है, तो ये 2 हमने लिखा, मतलब कि 2 days का गैप। जी में कौन ऊपर नीचे होगा आपको मालूम नहीं था, तो इसीलिए मैंने एरो दोनों साइड बनाया, और 1 डे का ये मैंने गैप यहाँ पे 1 लिख दिया, तो मतलब ये 1 डे का आपका गैप हो गया। जी हो रहा है, ई आपका ये रहा, तो जी हो जाएगा आपका ये। अब जी और एन 2 दिन का आपका 2 days का गैप रहा, 2 दिन का आपका उनके बीच में डिफरेंस रहा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ये ए, और 1 और 2, ये दोनों 2 दिन का आपका हो गया गैप। ए किस दिन हो रहा है, कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहा है, अमिटी, तो ये हो जाएगा आपका अमिटी। क्लियर, चलो और आगे बढ़ते हैं।
C got admission just after D. C got admission just after D. Who got admission in Ellen Mittal? क्या बोल रहा है कि D के जस्ट आफ्टर में, आप एक बात बताओ, D के जस्ट आफ्टर में अगर होगा तो ये ऐसा ही होगा। दो प्लेस आपको वैकेंट चाहिए साथ में, तो क्या आपको दिख रहा है कि यही दोनों प्लेस आपकी साथ में वैकेंट हो रही हैं? और सिर्फ क्योंकि देखो तीन ही प्लेस आपकी वैकेंट है, तो ये अलग है, दो ये साथ में हो रही हैं, तो ये हो जाएगा आपका डी और ये हो जाएगा आपका सी। ठीक है, एडमिशन इन एलन मित्तल, कि डी जो होगा उसका जो एडमिशन है वो आपका मिल रहा है किसमें? एलन मित्तल में। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? कोई डाउट, कोई शंका? चलो अच्छी बात है। अब ये की चीजें हमने छोड़ी है उनको अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ए बी सी डी ई एफ को आपने छोड़ा है, तो एफ आप लिख दो यहां पे, एफ आपका हो जाएगा। सी, कोई यूनिवर्सिटी हमने छोड़ी है उसको देख लेते हैं, कौन सी थी? यहां पे देखो, जेपी, जेपी थी एक जेपी छुट्टी है और एक छुट्टी है थापड़। यहां पे देखो आप, सी जो है जेपी में नहीं हो रही थी, तो जेपी इधर होगा, जेपी इधर होगी, और ये हो जाएगी सी हो जाएगी थापड़। खत्म बात, अरेंजमेंट आपका डन। क्लियर है? ऐसे आपको सोचना पड़ेगा, ऐसी आपको अप्रोच रखनी पड़ेगी, तब जाके आप चीजें नेक्स्ट आप उसको आप बहुत ही अच्छे से आप प्रोसेस आप कर पाएंगे। ठीक, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? फॉलोइंग हैज गॉट एडमिशन इन थापर। थापर में एडमिशन किसको मिला? लास्ट में हमने सी को ही दिया है, देख भी लेते हैं। सी को आपने ये थापर में एडमिशन दिया है ना? तो ये हो जाएगा, सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। फॉलोइंग एडमिशन इन एलन मित्तल, एलन मित्तल में एडमिशन हमने किसको दिया है? ये डी को दिया है हमने, ये आपको दिख रहा है, तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, ऑप्शन नंबर डी, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। स्टूडेंट गॉट एडमिशन बिटवीन ए, कितने स्टूडेंट ए और जिसको एडमिशन वीआईटी मिल रहा है, कि द वन हु गॉट एडमिशन इन वीआईटी, ए और जिसको एडमिशन वीआईटी मिल रहा है उनके बीच में कितने आपके स्टूडेंट्स एडमिशन पाए थे? इसको देखो आप, ए आपका ये रहा, वीआईटी आपका ये रहा, इनके बीच में 1 2 3 डी सी जी, तीन स्टूडेंट्स को एडमिशन मिल रहा है, तो यहां पे हो जाएगा आपका 3 और 3 हो जाएगा मीन ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? चलो और आगे बढ़ते हैं। एडमिशन ऑन वेडनेसडे, वेडनेसडे के दिन एडमिशन किसको मिला? वेडनेसडे के दिन एडमिशन किसको मिला है? वेडनेसडे के दिन डी एलन मित्तल, डी एलन मित्तल, तो डी आपको इसको मिल गया। अब डी एलन मित्तल मैंने साथ में क्यों पढ़ा? एक चीज आप हमेशा याद रखना, ये आपको बहुत आगे चल के बहुत आपको हेल्प करेगी। एग्जैक्टली होता क्या है ना, कि आपको मालूम नहीं है कि ऑप्शन में नीचे क्या दे के रखा है। यहाँ पे आपको ऑप्शन में अगर ऐसा देते डी तो दिया ही रहे, मान लो डी अगर ना दिया रहे, और यहाँ पे लिखा रहेगा द वन हु गॉट एडमिशन इन एलन मित्तल, तो क्या उसको आंसर आंसर आप मार्क नहीं करोगे? उसको भी आप करोगे। तो इसीलिए डी और एलन मित्तल मैंने साथ में पढ़ा, और आप भी ऐसे ही पढ़ना। ठीक है, एफ हैज गॉट एडमिशन विच फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज, एफ जो है किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहा है वो, कि एफ किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहा है? एफ जेपी, जेपी, तो ये हो जाएगा आपका बी जेपी, और ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, और इसके साथ ही थैंक यू सो मच फॉर टुडे सेशन। आई होप कि आपको बहुत अच्छा सेशन आपको लगा होगा। पजल की जो इनसाइट्स आपको यहाँ पे दी जा रही है, अगर आप इंजॉय कर रहे हैं तो सेशन को प्लीज लाइक करना, आपके जो अपने चाहने वाले हैं उनके साथ प्लीज 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 शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और थैंक यू सो मच फॉर टुडेज सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।